इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था सेना या पुलिस में जाने के योग कि यदि आपकी कुंडली में कैसे योग होने चाहिए यदि आपकी इच्छा सेना अथवा पुलिस में जाने की है। उसी संदर्भ में आज ये एक कुंडली का उदाहरण प्रस्तुत है। यह कुंडली अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे पास विश्लेषण के लिए आई थी। ये एक 11 वर्षीय बच्ची की कुंडली है, लड़की की कुंडली है जिसकी उम्र अभी केवल 11 वर्ष है। उनके माँ बाप की चिंता यह थी कि बच्ची का करियर कैसा होगा, ये आगे चलकर क्या करेगी, क्या बनेगी, हम इसे कौन से सब्जेक्ट दिलाएं। तो मैंने विश्लेषण में उन्हें यह प्रेडिक्शन दिया था कि आपकी बेटी सेना में डॉक्टर बनेगी। तो आज हम इसका केवल प्रथम भाग ले रहे हैं। यह दिखाने का प्रयास मैं करूंगा कि इस बच्ची को मैंने सेना में करियर के बारे में बताया है, तो हम ये कैसे जानें कि हमारा करियर किस दिशा में, किस क्षेत्र में होगा, हमें कहाँ जाना चाहिए। सर्वप्रथम लग्न को देखिए। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि सेना या पुलिस में जाने के लिए व्यक्ति का स्वभाव सशक्त होना चाहिए और सशक्त स्वभाव के लिए या तो लग्नेश क्रूर ग्रह हो और बलवान हो तो व्यक्ति का स्वभाव सशक्त होता है, और या फिर लग्न या लग्नेश पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तब भी व्यक्ति का स्वभाव सशक्त या क्रूर कठोर होता है। लेकिन यदि लग्न लग्नेश पर क्रूर प्रभाव ज्यादा पड़ गया तो फिर वो दुर्घटना अथवा बीमारी का संकेत हो सकता है। यहां पर लग्न मिथुन राशि का लग्न है और मिथुन राशि का स्वामी बुध 6ठे भाव में स्थित है। लग्न पर तो कोई भी क्रूर अथवा पाप प्रभाव नहीं है, किंतु लग्नेश बुध क्रूर ग्रह राहु के साथ स्थित है और दूसरे क्रूर ग्रह मंगल की दृष्टि भी बुध पर है। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस लड़की का स्वभाव सशक्त है, लेकिन चूंकि लग्नेश 2 क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो गया है तो ये बीमारी अथवा दुर्घटना का संकेत भी है। इसके बाद अब हम जब बात कैरियर की है कि लड़की आगे चलकर क्या बनेगी, तो हम सबसे पहले दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव और दशमेश। तो हम देखते हैं कि दशम भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। अब जब दशम भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है तो हम ग्रहों की दृष्टि देखते हैं कि क्या किन्हीं ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर है, यानी कि दशम भाव को कौन कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। जितने ग्रह दशम भाव को प्रभावित करेंगे वो ग्रह आजीविका का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन यदि एक से ज्यादा ग्रह दशम भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो उनमें जो सबसे ज्यादा बलवान ग्रह है उस पर विचार करना होगा।
और या फिर अगर किसी की दृष्टि नहीं है तो फिर हमें यह देखना होगा कि दशमेश किसके नवांश में गया है। तो फिर वो नवांशपति व्यक्ति की आजीविका बताएगा कि किस क्षेत्र में या किस दिशा में जाना चाहिए। यहां पर केवल मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, अन्य किसी भी ग्रह की दृष्टि दशम भाव पर नहीं है। तो इसलिए मंगल इनकी आजीविका का निर्धारण कर सकता है। यहां पर मैंने संभावना बताई है कि मंगल इनकी आजीविका का निर्धारण कर सकता है। वो इसलिए कि हमें यह भी देखना होगा कि क्या मंगल बलवान है और मंगल का अन्य संबंध, अन्य कुंडलियों में क्या मंगल का संबंध दशम अथवा षष्ठ भाव से बन रहा है। क्योंकि नौकरी के लिए दशम भाव भी नौकरी का भाव है, लेकिन दशम भाव से हम नौकरी और व्यवसाय दोनों को देखते हैं। छठा भाव केवल नौकरी का भाव है। तो या तो दशम भाव या छठे भाव से उसका संबंध बन रहा है। तो इस कुंडली में हम देखते हैं कि मंगल स्वयं ही छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव नौकरी का भाव है और छठे भाव का स्वामी मंगल है। मंगल तृतीय भाव में स्थित है। तृतीय भाव में मंगल बलवान होता है क्योंकि तृतीय भाव का कारक मंगल ही है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है और मंगल स्वयं पराक्रम का कारक ग्रह है। तो इसलिए तृतीय भाव में मंगल बलवान हो जाता है। दूसरी बात, मंगल अपनी वृश्चिक राशि को देखता है। तो जब मंगल अपनी राशि को देखेगा तो वो राशि और वो भाव बलवान होगा। जब वो राशि बलवान होगी तो ग्रह स्वयं भी बलवान होगा। यदि किसी भी ग्रह की दृष्टि अपनी एक राशि पर पड़ती है तो वो राशि तो बलवान होती ही है, साथ ही साथ उस ग्रह की दूसरी राशि भी बलवान हो जाती है और राशियों के बलवान होने से ग्रह भी स्वयं बलवान हो जाता है। तो मंगल छठे भाव को अपनी राशि को देख रहा है तो छठा भाव बलवान हो रहा है। छठे भाव की राशि वृश्चिक बलवान हो रही है, साथ ही मंगल की मेष राशि भी बलवान हो रही है और मंगल स्वयं भी बलवान होता है। इस मंगल को हम नवांश कुंडली में देखें, क्योंकि नवांश कुंडली में हम ग्रहों के बल का आकलन करते हैं कि अमुक ग्रह लग्न कुंडली की अपेक्षा नवांश कुंडली में बलवान हुआ है या कमजोर हुआ है। तो नवांश कुंडली में मंगल स्वयं अपनी वृश्चिक राशि में स्थित है, तो अपनी राशि में स्थित होने से निश्चित ही बलवान हुआ है। दशांश कुंडली में, दशांश कुंडली आजीविका के लिए देखी जाती है। दशांश कुंडली में भी मंगल अपनी मेष राशि में स्थित है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन तीनों कुंडलियों में मंगल सभी कुंडलियों में या तो अपनी राशि को दृष्ट करता है अथवा अपनी राशि में स्थित है और इसलिए मंगल बलवान है। षड्बल में भी मंगल बलवान है। तो यहां पर इतना सशक्त ग्रह है और ये दशम भाव को प्रभावित कर रहा है, छठे भाव को भी प्रभावित कर रहा है।
तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बच्ची की आजीविका मंगल ही निर्धारित करेगा। मंगल यदि तृतीय भाव में स्थित हो और बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति सेना में जाता है। अब मंगल छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव नौकरी का भाव तो है, लेकिन छठा भाव लड़ाई झगड़े का भाव भी है, युद्ध का भाव भी है, कोर्ट केस का भाव भी है। और मंगल लड़ाई झगड़े का, युद्ध का कारक ग्रह है। मंगल को सेनापति कहा जाता है, यानी कमांडर। तो और मंगल स्वयं छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव को दृष्ट करता है। तो चूंकि छठे भाव के कारकत्व भी लड़ाई झगड़े, युद्ध, कोर्ट केस आदि से संबंधित हैं और मंगल के कारकत्व भी इन्हीं से संबंधित हैं, मंगल स्वयं छठे भाव का स्वामी होकर छठे एवं दशम भाव को दृष्ट करता है, प्रभावित करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति सेना में जा सकता है। कल मैंने आपको यह भी बताया था कि सेना अथवा पुलिस, इन दोनों में थोड़ा ही अंतर है। सेना में जाने के लिए मंगल और शनि का संबंध होना चाहिए। तो यहां पर मंगल और शनि का संबंध बन रहा है। शनि तुला राशि में यानी शुक्र की राशि में 3° 56 कला पर स्थित है, यानी ये शनि चित्रा नक्षत्र में स्थित है। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। तो शनि और मंगल का संबंध यहां बन रहा है। शनि और मंगल का संबंध नवांश कुंडली में भी बन रहा है। शनि मंगल की वृश्चिक राशि में स्थित है, मंगल के साथ स्थित है। तो इस तरह से, और शनि का संबंध दशमेश गुरु के साथ भी बन रहा है। दशमेश गुरु की दृष्टि शनि पर है और शनि की दृष्टि दशमेश गुरु पर है। गुरु की दृष्टि मंगल पर भी है। तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति जिसके दशम भाव पर मंगल का ज्यादा प्रभाव हो, सशक्त प्रभाव हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति नौकरी या व्यापार मंगल से संबंधित चीजों का करते हैं या मंगल से संबंधित नौकरी करते हैं। मंगल यदि किसी की कुंडली में आजीविका बता रहा है, आजीविका दर्शाता है, और यदि वो मंगल बलवान है, तो फिर 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां बलवान मंगल व्यक्ति को ले जाता है। पहला, मंगल व्यक्ति को डॉक्टर बनाता है, सर्जन बनाता है। दूसरा, मंगल सेना अथवा पुलिस में ले जाता है। और तीसरा, प्रशासनिक सेवा में ले जाता है, यदि मंगल बलवान है तो। और यदि मंगल बलवान नहीं है, कम बलवान है, तो फिर इन्हीं क्षेत्रों में, छोटी नौकरियों में या छोटे व्यवसाय में ले जाता है। छोटी नौकरियां जैसे एलोपैथ की जगह आयुर्वेद या होम्योपैथ डॉक्टर या डेंटिस्ट या वेटनरी डॉक्टर। हालांकि इनके लिए थोड़ा थोड़ा योग में अंतर है। जैसे आयुर्वेद के लिए मंगल पर और दशम भाव पर गुरु का सशक्त प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि
गुरु आयुर्वेद का कारक है। इसी तरह से यदि गुरु का प्रभाव नहीं है, उसकी जगह में बुध और शनि का है, तो फिर ऐसा व्यक्ति होम्योपैथ की ओर जा सकता है। वेटनरी डॉक्टर के लिए मंगल का संबंध नवम भाव से होना जरूरी है। नवम भाव से हो, शनि से अथवा राहु केतु से हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति वेटनरी डॉक्टर बन सकता है। कभी इनके संबंध में मैं अन्य वीडियो दूंगा। तो यहां पर यदि मंगल बलवान है तो व्यक्ति डॉक्टर, सेना, पुलिस या प्रशासनिक सेवा की ओर जा सकता है। कम बलवान है तो फिर नर्स, कंपाउंडर बन सकता है, या केमिस्ट बन सकता है, या मेडिकल स्टोर या सर्जिकल इक्विपमेंट्स से संबंधित व्यापार कर सकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल की ओर, इलेक्ट्रिकल शॉप है या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में नौकरी कर सकता है। तो ऐसे मंगल के बहुत सारे कारकत्व हैं। यहां पर चूंकि छठे भाव के स्वामी मंगल का प्रभाव दशम भाव और छठे भाव में है, मंगल इनकी आजीविका बता रहा है, और डॉक्टर के लिए, सेना में जाने के लिए छठे और दशम भाव का संबंध होना चाहिए। तो मंगल छठे भाव का स्वामी होकर दशम भाव को दृष्ट करता है। दशमेश गुरु मंगल को दृष्ट करता है। तो यहाँ दशम और छठे भाव का स्पष्ट संबंध नजर आता है। सेना में जाने के लिए मंगल और शनि का संबंध भी छठे एवं दशम भाव से होना चाहिए। तो शनि मंगल के नक्षत्र में स्थित है। शनि का संबंध दशमेश गुरु से भी बन रहा है। तो यानी मंगल का संबंध षष्ठेश मंगल एवं दशमेश गुरु के साथ बन रहा है, इसलिए ऐसा व्यक्ति सेना में ही जाएगा। मंगल का संबंध केवल लग्न कुंडली ही नहीं, नवांश कुंडली और दशांश कुंडली, तीनों ही कुंडलियों में मंगल का संबंध छठे भाव से बन रहा है। ये एक सशक्त कारण है ये कहने का कि ऐसा व्यक्ति सेना में ही जाएगा। छठा भाव मैंने आपको बताया युद्ध का या लड़ाई झगड़े का भाव है, कोर्ट केस का भाव है। अब मंगल यहाँ लग्न कुंडली में छठे भाव का स्वामी ही है, छठे भाव को दृष्ट भी करता है। नवांश कुंडली में मंगल का संबंध भी छठे भाव से बन रहा है, क्योंकि मंगल छठे भाव को दृष्ट करता है और षष्ठेश शुक्र को भी दृष्ट करता है। दशांश कुंडली में मंगल छठे भाव के स्वामी शनि को दृष्ट करता है। तो इस तरह से तीनों कुंडली में मंगल का संबंध छठे भाव से बन रहा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पुलिस अथवा सेना में ही जाता है। ये बच्ची का संबंध चूंकि मंगल और शनि का प्रभाव है दशम और छठे भाव पर, इसलिए ये लड़की सेना में जाएगी। अब ये लड़की मैंने लिखा है सेना में डॉक्टर बनेगी। तो अब ये डॉक्टर क्यों बनेगी? सेना में कैप्टन या अन्य कोई पोस्ट क्यों नहीं हासिल होगी इसे? डॉक्टर ही क्यों कहा मैंने? तो उस डॉक्टर के योग इस कुंडली में कैसे नजर आते हैं वो मैं इसके अगले भाग में बताऊंगा। तो मेरी अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन की बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे सभी वीडियो समय पर उपलब्ध हो सकें, नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकें। नमस्कार।